देशना की श्री गुरु महाराज की। चलो सत्य के अंदर करेंगे थोड़ी चर्चा नमस्कार। माइक लगा दो भाई। जय हो श्रीमती तारण तरुण स्वामी जी महाराज की जय हो। पंडित पूजा जी स्थापन चंतलक महा महोत्सव की जय हो। हरियातिमा परिमातिमा कैसे बने बैरातिमा से तेरातिमा ये कैसे बने 14 ग्रंथों में भरा इसका भंडार है। भवन कितना महान है फैला हुआ है हर तरफ उनका ही ज्ञान है। बोले शुद्धात्म तत्व की भैया। अभी अपन गुरु महाराज की फूल न सुन रहे थे और भक्ति की धारा भी बह रही थी। वास्तव में बोलने के बताने के अब तो कोई भाव नहीं, बस ऐसा लगता है गुरु महाराज की वाणी को सुनते जाओ। और अब तो पीने की बात है, आत्मसात करने की बात है भैया। महान महान धर्म का योग है जो ऐसी श्री गुरु महाराज की वाणी जो उन्होंने जैसी आत्मा से सिद्ध करके 14 ग्रंथ आदि राज में दी है, वैसी की वैसी वाणी अपन यहाँ पर तत्व चर्चा के माध्यम से सुबह दोपहर शाम को भैया जी के मुख से सुन रहे हैं। एक ही बात है, अनादिकालीन मोह तंद्रा को तोड़ने के लिए और शाश्वत सुख को पाने के लिए ये जीवात्मा एक बार अपने ही निज स्वरूप में आए। और निज स्वरूप में आने के लिए सबसे पहले उसे अपने ही अंतर में छिपे हुए भगवान आत्मा का विश्वास हो। हमें अपना ही विश्वास नहीं, हमें अपना ही श्रद्धा नहीं। यहाँ पर किसी दूसरे की चर्चा नहीं है, ये शुद्धात्म समूह शरण है जहाँ एकमात्र आत्मा का कल्याण कैसे हो, जीवात्मा का स्वरूप क्या है और मैं भगवान आत्मा कैसा हूँ, इसका ही श्रद्धान ज्ञान और विश्वास कराया जाता है। हे भव्य आत्मन, ये मौका अपूर्व है। गुरु महाराज तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि तुम्हें अपना आत्म कल्याण करना है तो मति श्रुतस्य संपूर्णम, जितना भी ये उघाड़ ज्ञान है, जिस ज्ञान में हमारे ये सब झलक रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हानि हो गई, कहाँ से हमको बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसी समस्त मति श्रुत ज्ञान जो बाहर में लगा है, मति श्रुतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम, अपना
जो के पंचम केवल ज्ञानमयी स्वभाव है, सारे के सारे ज्ञान को उसमें लगा देना। और इस बात को वास्तव में जिन्होंने अपने आत्मा का साक्षात्कार किया, जिन्होंने अपने आत्मा का विश्वास किया, भले ही ज्ञान कम हो, भले ही उसके लिए कुछ भी नहीं आता हो, परंतु एकमात्र आत्मा का श्रद्धान है और अपने आत्मा के ये ज्ञान में निरंतर भगवान आत्मा ही ज्ञेय बन रहा है, बढ़ता रहा है। ये वास्तव में ज्ञानमयी शास्त्र की पूजा है। थोड़े से विश्वास के लिए अपन एक उदाहरण से समझेंगे। एक शिष्य था और गुरु थे। वह शिष्य तत्व का ज्ञानी था, जानकार था। उसके लिए एक आत्मा ही प्रयोजनीय, इष्ट और श्रेष्ठ थी। वह उसके पास जो भी आता था, वह शिष्य सबके लिए एक आत्मा से परमात्मा बनने की बात कहता था। धीरे धीरे रोगी भी आने लगे उसके पास, उनके रोग भी दूर होने लगे। एक बार गुरु भी बीमार हुए। भैया, गुरु महाराज का मार्ग श्रद्धा, समर्पणता, विश्वास का है। हम जितनी श्रद्धा, समर्पणता देंगे, उतना हमको ये मार्ग सहज मिलेगा और अपना काम बनेगा। गुरु की भी बहुत तबीयत खराब हुई। उनका इलाज कराया गया, नहीं हुए ठीक। कुछ लोगों ने कहा तुम्हारा शिष्य तो स्वयं दूसरों के रोगों को ठीक करता है, एक बार तुम उसके पास जाकर के और उससे अपना इलाज कराओ। गुरु ने अपने शिष्य को बुलाया, कहने लगे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत बीमारी बढ़ चुकी है, इसका इलाज है क्या तुम्हारे पास कुछ? शिष्य ने कहा हाँ। उसने उनके लिए दवा दी और वे दूसरे दिन ठीक हो गए। गुरु पूछते तेरे पास ऐसी कौन सी दवा है जो तू इतने रोगों को दूर करता है, रोगियों के रोगों को दूर करता है? वो मेरी इतनी असाध्य बीमारी को तूने एक दिन में दूर कर दिया। शिष्य कहता है कुछ नहीं गुरुदेव, सहज ऐसे ही। बहुत पूछा गुरु ने, तब शिष्य ने बताया गुरुदेव मेरे पास एक श्रद्धा समर्पणता के साथ एक ऐसी आपके प्रति की समर्पणता है कि आपके जो चरण का पानी है, जो चरणोदक है, उसको मैं दूसरों को देता हूँ और उनके बड़े बड़े रोग दूर होते हैं। गुरु ने कहा, अंतर में विचार किया, ऐसा काम अब मैं भी करूंगा। शिष्य की कितनी बड़ाई हो रही है, ये कार्य मैं भी करूंगा। भैया अपन इतना सुनते हैं, समझते हैं, कितना ज्ञान बढ़ाते जा रहे हैं। अपने को लगता है चयुग संज्ञान से, व्रत नियम संयम से, या हमारी पुण्य क्रियाओं से हमें धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं होगी। आत्मा का कल्याण बिना सम्यक्त के नहीं होता, और सम्यक्त के पहले चाहिए विश्वास, एक श्रद्धा। इस जीवात्मा को सब पर श्रद्धा है, एक धोबी पर श्रद्धा है, नल कितने बजे आएंगे उन पर श्रद्धा है, एक मांसाहारी डॉक्टर पर विश्वास है, श्रद्धा है, परंतु नहीं है तो अपने जीते जागते हुए भगवान आत्मा पर श्रद्धा नहीं है। गुरु ने अपने चरणों को धो धोकर और रोगियों को वो इलाज करने लगे और देने लगे। उनके ये चरणाम्बुज देने से रोगियों के रोग दूर तो नहीं हुए और उनका रोग बढ़ता गया। तब वो शिष्य से आके कहते हैं कि ये मेरे द्वारा दिए गए वही जो तुम दवा देते थे, उससे रोगियों के रोग दूर नहीं हो रहा है। शिष्य गंभीरता के साथ कहता है गुरुदेव अकेला चरणोदक ही क्या करेगा, उसके साथ चाहिए श्रद्धा और समर्पणता। आपके आपकी हर वाणी में, आपके चरणों में मुझे अपना ही भगवान आत्मा दिखता है। मैं उस भगवान आत्मा में निरंतर मस्त रहता हूँ। मुझे उसका इतना विश्वास, इतनी उसकी निष्ठा, श्रद्धा
कि उसके अलावा, मेरे आत्मा के अलावा कुछ नहीं, ऐसा मैं अंतर में विचार करता हूँ। और आपके प्रति की श्रद्धा और समर्पणता रोगियों के रोग को दूर करते हैं और उनके अंतर का भी रोग दूर होता है और वे भव्य जीव आत्मज्ञान को प्राप्त करके और सुखी होते हैं। गुरुदेव अकेला चरणोदक क्या करेगा? ऐसे ही हमको कितने दिन हो गए मंदिर विधि करते हुए, कितने दिन श्री गुरुदेव की आरती उतारते हुए हो गए, हमको कितने दिन उनकी जय जयकार करते हुए हो गए, परंतु आज तक गुरुदेव ने जो मार्ग बताया, गुरुदेव ने जो कार्य किया, वो कार्य न करने के कारण हमारा संसार ज्यों का त्यों बना है। आज फिर से वह अवसर आया है, ऐसा अपूर्व अवसर कि जिसमें यदि हमारा काम हम बना लें तो ये समझ लो भवोदधि से पार हो जाएंगे। और भैया यदि हम अपने ही आत्मा का श्रद्धा नहीं कर पाए तो ये समझ लेना ये मनुष्य पर्याय भी नहीं मिलने वाली, ये त्रियंच की, ये इल्ली बिल्ली किल्ली की भी पर्याय नहीं मिलने वाली। अब तो सिर्फ निगोद आदि की पर्याय है। इसलिए जितना बने, जैसे बने, सम्यक रत्न को प्राप्त करने के लिए अपने ही अंतर में छिपा हुआ अपना जो भगवान आत्मा है उसको स्वीकार करते हुए जो ज्ञान पर से मोह करता है, इस ज्ञान में अपना ही निज भगवान आत्मा आए कि हाँ मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ। ऐसी निष्ठा, ऐसा ज्ञान जब अपने ही आत्मा के श्रद्धा से परिपूर्ण होगा तो ये जीवात्मा संसार शरीर भोगों के बीच में रहता हुआ, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों के बीच में रहते हुए पर भी उनसे निर्लिप्त न्यारा और एक अलौकिक सुख का वेदन करता हुआ शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। सदगुरुदेव ने हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए ये दिव्य देश नदी है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम चल रहा है, जो भी है, फूलना है, भजन है, भक्ति है, सामायिक है, भैया जी का ये प्रवचन है, उपदेश है, ये जो कुछ भी है एकमात्र आत्मा का उत्थान कैसे हो, जीवात्मा अब चतुर्गति रूप संसार से कैसे बचे और कैसे उस सम्यक रत्न को प्राप्त कर वर्तमान के जीवन को भी समता शांतिमय बनाते हुए और अपने अंतिम पड़ाव में सम्यक समाधि पूर्वक मरण करे, उसी के लिए है। भैया 2 काम बकाया है, एक तो आयु का बंद होना है और एक इस गति से दूसरी गति को जाना है। ये जीवन का अंतिम सत्य है, जो आया है जाएगा, एक दिन जाएगा, परंतु यदि ये जीवात्मा सम्यक रत्न को लेकर के जाएगा तो इस जीवात्मा के यानी भला है, उद्धार होने वाला है। और यदि यह सम्यक रत्न को प्राप्त नहीं कर पाया तो चतुर्गति रूप संसार ज्यों का त्यों बना रहेगा। दूसरी बात, आयु का बंद कब हो जाए इसके लिए अपने भगवान आत्मा का श्रद्धान स्मरण ज्ञान में और परिणामों की विशुद्धि, हम जैसे भी भूमिका पात्रता में है उसमें अपने परिणामों की विशुद्धि के साथ सदाचार संयम में जीवन व्यतीत करते हुए एकमात्र भगवान आत्मा की पुष्टि द्वारा अपने आगामी भाव को भी सुधारने का प्रयत्न करें। इसलिए सदगुरुदेव उन समस्त भव्य आत्माओं के लिए एक ही बात कहते हैं, ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ को जागृत करना जिससे अनादिकालीन जन्म मरण की संतति टूटकर यह जीवात्मा शाश्वत सुख को प्राप्त कर सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। बोलिए शुद्धात्म तत्व की, पंच परमेष्टि भगवान की। दीदी 5 मिनट में आ रहा भैया। हाँ 2 मिनट बाहर खड़े आ रहा है। इस जीवात्मा ने आज तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। अच्छा कार्य एक ही है कि मेरे लिए मेरे ही अंदर में छिपे हुए गुप्त रहस्य का पता चल जाए,
सदगुरुदेव ने इतनी सरलता, सहजता में और इतनी सहज भाषा में हम लोगों के छोटे छोटे सूत्र दिए हैं, जिनके माध्यम से यदि हमें उनका श्रद्धान हो, उन सूत्रों का यदि प्रयोग हो, ये गुरु महाराज का मार्ग प्रयोग का मार्ग है। और हम यदि इन सूत्रों का, इन गाथाओं का प्रयोग करें कि मैं परम तत्व परम